आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। इस विचार को देखिए, कई बार इस पर जिक्र हो चुका है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। यदि बंद हो जाएं तो बोझ लगने लगते हैं। इसलिए साथियों, अपने दिमाग को छाता की तरह खोल कर रखिए। उससे सुरक्षा मिलेगी आपको। हर हालत में परीक्षा में पास होंगे। करंट अफेयर्स में कौन कौन सी घटनाएं आपके चारों तरफ घट रही हैं, अपने आंख कान खोल करके रखिए, ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा न बच पाए आपसे जो परीक्षा में आने से आप वंचित हो जाएं। परीक्षा में वो प्रश्न आ जाए और आप उसे करने से वंचित हो जाएं। इसलिए साथियों, दोस्तों, हर तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाइड करने की सोचिए, प्लानिंग बनाइए। इससे आपके भविष्य का उद्धार होगा। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो ये प्रेस पर आधारित प्रश्न लिए गए हैं। जो प्रेस का आधुनिक भारत में जो इतिहास रहा है, उससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, और उनकी व्याख्या से संबंधित अन्य प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, पायनियर, या हिंदुस्तान, या संवाद कौमुदी? इसका सही उत्तर है बंगाल गजट। अच्छा, प्रश्न ये आ सकता है कि इसका प्रारंभ में जो प्रकाशन किसने किया था? इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपका उत्तर होगा वोल्टस द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान देना। अच्छा, और इससे संबंधित अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि इससे हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इसके बाद में किसने प्रयास किया? तो एक हिक्की थे। नाम उनका पूरा है जेके हिक्की। हिक्की द्वारा प्रयास किया गया, मगर ये प्रयास भी असफल हो गया। इसके द्वारा भी जो बंगाल गजट प्रारंभ किया गया था, बंगाल गजट को जब्त कर लिया गया। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि हिक्की द्वारा कब प्रारंभ किया गया था बंगाल गजट का? तो 1780 में किया गया। ये प्रश्न हो सकता है। और क्या प्रश्न हो सकता है? और प्रश्न हो सकता है कि यानी प्रेस को कब जब्त किया गया? तो जिस समय हिक्की ने प्रकाशन किया था, उसी समय इस प्रेस को जब्त कर लिया गया। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर आंदोलन भी है। मैंने कई बार आपको इससे संदर्भित बताया है, मगर यहाँ गदर पत्र का ही हम उल्लेख करेंगे। उर्दू में हुआ, हिंदी में हुआ, या अंग्रेजी में हुआ, या मराठी में हुआ? आपका सही उत्तर होगा उर्दू में हुआ। प्रथम अंकन की बात हो रही है। अच्छा, ये अंकन हुआ कब? इस तरीके का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए कि 1 नवंबर 1913 को इसका प्रकाशन हुआ। अच्छा, प्रकाशन किस भाषा में हुआ? किस किस भाषा में हुआ? ये भी प्रश्न हो सकता है। तो आपका उत्तर होगा इसका प्रकाशन मराठी में भी हो चुका है। मराठी में प्रकाशन। और पूछा जाए किस में हो चुका है? हिंदी में। हिंदी में भी इसका हुआ है। और पूछा जाए किस में हुआ है? आपको अंग्रेजी में भी बता देना है। पूछा जाए और किस में हुआ? आपको एक गुजराती है, उसमें भी बता देना है। क्योंकि प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि गदर पत्र का जो प्रकाशन है वो किस भाषा में नहीं हुआ है। पीसीएस में, आईएएस में, या आरओ में इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। या यूपी ट्रिपल एससी में जो आपका लोअर टू का मेंस होता है, इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इस पत्र का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है और किस भाषा में नहीं हुआ है। ये छांटने के लिए होता है। और साथियों, मैंने कई बार बताया है, इस प्रकार के प्रश्न गलत होने पर सिलेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है,
और इस तरीके के प्रश्न सही होने पर सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके के प्रश्नों को जड़ में जा करके समझना। अच्छा, और क्या प्रश्न हो सकता है? इसका जो प्रकाशन हुआ 1 नवंबर 1913 को हुआ, मगर एक भाषा और है जिसमें इसका प्रकाशन हुआ है, उसका नाम है गुरमुखी भाषा। गुरमुखी भाषा में भी इसका प्रकाशन हुआ था। और ये गुरमुखी भाषा में पूछा जाता है कि प्रकाशन हुआ कब, तो 1913 में हुआ था। कभी कभी इसकी डेट पूछ लिया जाता है, तो 6 दिसंबर 1913 में हुआ। इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से आप याद करते चले जाइए, क्योंकि हर हालत में आपको सिलेक्शन लेना है। और मैं बार बार बताता आया हूँ, हर बार आपको बताऊंगा, 1000 बार भी बताना पड़े तो मैं हर बार बताऊंगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? स्थापना करने वाले का नाम पूछ रहा है। गिरीश चंद्र घोष, या एस एन मुखर्जी, या शिशिर कुमार घोष, या हरीश चंद्र मुखर्जी। आपका सही उत्तर होगा शिशिर कुमार घोष ने की थी। अच्छा, स्थापना कब की? इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, आपका उत्तर होना चाहिए 1868 में की। अगर ये पूछी जाए कहाँ की, आपका उत्तर होना चाहिए कलकत्ता में की। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे इसे मतलब अंग्रेजी भाषा में कब रूपांतरित कर दिया गया, क्योंकि ये हिंदी भाषा में छपा था, हाँ, किस भाषा में छपा ये भी आपको बता दिया। इस तरीके से आया जाए तो बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। अच्छा, बंगाली भाषा से ये अंग्रेजी में रूपांतरण कब हुआ, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आपको 1878 बता देना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसे मतलब 1879 में, उसके बाद में 1879 में किसने प्रकाशित किया, तो एस एन बनर्जी, जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस तरीके से होगा। अब ये जैसे ये है, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन्होंने किसका प्रकाशन किया था, तो इन्होंने किया था हिंदू पैट्रियाट का। ये कई बार आता है, हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन क्या था, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रारंभ किसने किया? तिलक ने किया, या आगे है बी आर अम्बेडकर ने किया, आगे लिखा है आपका बी डी सावरकर ने किया, या गोखले ने किया। तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर ने किया। अच्छा, पूछा जाता है कि अम्बेडकर ने किया, मगर कब किया, इस तरीके का प्रश्न आता है। तो इसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। अगर आपसे तिथि पूछी जाए कि कब, तो 20 जुलाई थी। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, और क्या प्रश्न हो सकता है? प्रश्न हो सकता है कि ये जो पत्रिका थी, ये पाक्षिक पत्रिका थी, मतलब 15 दिन में। कौन सी पत्रिका थी? पाक्षिक। एक पाक्षिक होती है, एक साप्ताहिक होती है। इसका 15 दिन में प्रकाशन होता था। पूछा जाए अगर किसी तरीके से कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जो अछूत थे उनको शिक्षित करना था। ये आपको ध्यान रखना, शिक्षित करना था। और क्या करना था? संगठित करना था। और क्या क्या करना था? मतलब इनको एक तरीके से ऊर्जावान बनाना था, एक तरीके से उत्तेजित करना था। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से पूछा जा सकता है और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको बताएंगे चिमन लाल थे। चमन लाल नहीं, चिमन लाल। चीमन लाल इनके अध्यक्ष थे, जिनका चीमन लाल शीतल बाड़ पूरा नाम था। ऐसे करेंगे। वैसे हीरा लाल भी लगा हुआ था कहीं, इस तरीके से। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न। 1872 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? मतलब रद्द करने वाले का नाम पूछ रहा है। तो
रिपन ने किया, लिटन ने किया, कर्जन ने किया या मिंटो ने किया? इसका सही उत्तर होगा रिपन ने किया। अच्छा, रिपन ने किया, लॉर्ड रिपन ने किया, कब किया? ऐसे प्रश्न आ जाए, 1882 में किया, आपको बता देना है। अच्छा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको प्रारंभ किसने किया, वर्नाकुलर प्रेस को? तो उसका नाम है लॉर्ड लिटन, इसको प्रारंभ किया। अच्छा, इसको रद्द क्यों किया? क्योंकि ये भेदभाव भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र और अंग्रेजी भाषा के जो समाचार पत्र था उनमें समान स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए इसको रद्द किया गया। क्योंकि इसे क्या कहा जाता था? मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता था, अधिनियम कहा जाता था। मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था इसको, अधिनियम। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। इस तरीके से ये प्रश्न आपके जो है भारतीय जो प्रेस से संबंधित प्रश्न आते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में। इससे हटकर प्रश्न जाने वाले नहीं है। और कोई प्रश्न छोटे मोटे हो सकते हैं, उन्हें आने वाले टाइम में मैं सब बता दूंगा। इस तरीके के प्रश्नों को आप ध्यान से रखिए और साथियों वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो सके। और जो भी कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको बताइए। फीडबैक जरूर देना है आपको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।